दुनिया की चकाचौंध एक परीक्षा। दुनिया रंग बिरंगी और मोहक है। उसकी चमक दमक हमें अपनी ओर खींचती है। हम दौलत, शोहरत और ऐशो आराम में खो जाते हैं। ये चीजें हमें असली मकसद से भटका देती हैं। हम अपने रब को भूल जाते हैं, नेकी के रास्ते से दूर हो जाते हैं। दुनिया की चाहत एक गहरे समुंदर की तरह है। जितना हम पीते हैं उतनी ही प्यास बढ़ती है। हमारा दिल लालच से भर जाता है। हम दूसरों से ईर्ष्या करते हैं। हम अपने भाइयों और बहनों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। दुनिया की चकाचौंध एक परीक्षा है। जो इससे बच गया वो कामयाब हो गया। हमें सावधान रहना होगा। हमें याद रखना होगा कि असली जिंदगी तो मौत के बाद है। हमें अपने रब की इबादत करनी चाहिए, नेकी के काम करने चाहिए। यही हमारा असली मकसद है। पहाड़ों की शरण एक भविष्यवाणी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक समय की बात की थी। उन्होंने बताया कि एक दिन मुसलमानों को पहाड़ों में शरण लेनी होगी। बकरियों की तरह वो ऊंची चोटियों पर चढ़ेंगे। उनके साथ सिर्फ उनका ईमान होगा। ये एक डरावनी भविष्यवाणी है। ये बताती है कि दुनिया में बुराई कितनी बढ़ जाएगी। लोग अपने दीन को छोड़ देंगे, नेकी का रास्ता भूल जाएंगे। ऐसे समय में सिर्फ वो बचेंगे जो अपने ईमान को मजबूती से थामे रहेंगे। पहाड़ तन्हाई और सादगी की निशानी है। यहां लोग दुनिया की चकाचौंध से दूर रहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि ऐसे ही मुश्किल समय में हमें अपने ईमान की हिफाजत के लिए तन्हाई में जाना होगा। हमारे समय में प्रासंगिकता एक प्रतिबिंब। आज दुनिया में बहुत बुराई फैल गई है। लोग अपने दीन से दूर हो रहे हैं। हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी याद रखनी चाहिए। हमें अपने ईमान की हिफाजत करनी चाहिए। आज पहाड़ों में जाना जरूरी नहीं है, लेकिन हमें अपने दिल और दिमाग को दुनिया की बुराइयों से बचाना होगा। हमें नेकी के काम करने चाहिए। हमें अपने रब से दुआ करनी चाहिए। हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हमें दुनिया की मोहमाया से दूर रहना होगा। हमें अपने ईमान को मजबूत करना होगा। यही असली कामयाबी है। एकांत की शक्ति एक आध्यात्मिक ढाल। तन्हाई में एक अलग ही ताकत है। यहां हम अपने रब के करीब हो सकते हैं। दुनिया के शोर शराबे से दूर रहकर हम अपने दिल की आवाज सुन सकते हैं। हमें रोजाना थोड़ा समय एकांत में बिताना चाहिए। नमाज पढ़नी चाहिए, कुरान की तिलावत करनी चाहिए, अपने रब से दुआ करनी चाहिए। तन्हाई में हमें अपने गुनाहों का एहसास होता है। हम अपने रब से माफी मांगते हैं, अपने ईमान को मजबूत करते हैं। यही आध्यात्मिक तरक्की का रास्ता है।